हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंसारी रहमान आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आर टीवी पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दो भूतनी की कहानी। यह कहानी बहुत ही डरावनी है दोस्तों, लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक पति और एक पत्नी की है जो 5 साल बाद कनाडा से इंडिया लौट रहे थे, क्योंकि अमर का ट्रांसफ़र कनाडा से इंडिया में हो गया था। अब वो दोनों ने इंडिया में ही सेटल होने का सोचा, इसलिए अमर पहले ही प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली थी और उन लोगों से कहा था कि मुझे एक बंगला चाहिए। और प्रॉपर्टी डीलरों ने अमर को बहुत सारा बंगला दिखाया, पर अमर को कोई भी बंगला पसंद नहीं आया। आखिरकार एक बंगला उन्हें पसंद आया जो कि काफ़ी सस्ता था, इसलिए अमर और अमर की पत्नी ने ये बंगला खरीदने का सोचा। जिस प्रॉपर्टी डीलर ने बताया था कि ये बंगला काफ़ी सस्ता है, पर उसने ये नहीं बताया था कि ये बंगला काफ़ी पुराना है। अमर और शीतल ज़्यादा ना सोचते हुए उस बंगले को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें ये बहुत सस्ते में मिल रहा था। कुछ दिनों के बाद अमर और शीतल उस नए घर में रहने के लिए आ गए। एक रात की बात है, अमर और शीतल बेडरूम में सो रहे थे। अचानक उनके कानों में एक आवाज़ आई और वो सुनने के बाद तुरंत उनकी आंखें खुल गई। इतनी रात गए किसी की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि उस घर में नौकर चाकर कोई भी नहीं था और नया नया घर भी था। और आपको तो मालूम है, कहीं नई नई जगह जाओ और हमें उस जगह के बारे में ना मालूम पड़े तो हमें थोड़ा बहुत डर भी लगता है। और वो तो एक बंगला था जो काफ़ी पुराने टाइम से बंद था, लेकिन उन लोगों को तो कुछ भी नहीं मालूम था। ये सब नया घर था तो ज़्यादा डर लग रहा था वो लोगों को। अमर शीतल को देख रहा था और शीतल अमर को देख रही थी। फिर दोनों ने सोचा एक बार देख लेते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसके बाद अमर उठकर लाइट चालू करने के लिए गया, पर लाइट तो ख़राब थी, क्योंकि वहाँ पे मौसम कभी कभी ख़राब रहता था, इसलिए वहाँ पर लाइट आती और जाती रहती थी। उसके बाद अमर ने टॉर्च ली और शीतल को साथ लिया और उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन वो आवाज़ नीचे से आ रही थी, तो वो दोनों नीचे उतरने लगे। उसके बाद जाते जाते वो लोग हॉल में पहुँचे, क्योंकि आवाज़ हॉल में से ही आ रही थी। अब उसके बाद शीतल और अमर को ज़्यादा घबराहट होने लगी। जहाँ से आवाज़ आ रही थी अमर ने उसी तरफ टॉर्च किया। उस तरफ टॉर्च करते ही दोनों हक्के बक्के हो गए। उन लोगों ने देखा कि दीवार की ओर मुंह करके एक लड़की अपना सर दीवार से जोर जोर से लड़ाई जा रही है, और सर पटकने के बाद वो जोरों से रो भी रही थी। ये सब उन लोगों ने देखा तो अमर और शीतल के चीख निकल गए। फिर उसके बाद उस लड़की ने उन दोनों को पलट कर देखा तो उन लोगों ने देखा कि इसके सर से खून बह रहा था, बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। बस इतना देखते ही लाइट आ गई और फिर वो वहाँ से गायब हो गई। ये सब देखने के बाद अमर और शीतल बहुत डर गए थे और ये सब क्या था वो समझ नहीं पाए। जैसे तैसे करके वो लोग अपने कमरे की तरफ भागे और इसी सोच में रात भर जागते रहे। और आपस में वो दोनों बात कर रहे थे, कहीं हमने जल्दबाजी में तो घर नहीं ले लिया। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि नया नया घर लेने के बाद अगर किसी के साथ ये हादसा हो तो कोई भी डर जाएगा। मुश्किल से उन लोगों की रात बीती। सुबह हुई, दोनों खामोश थे और सोच में डूबे हुए थे। थोड़ी देर बाद अमर ऑफिस जाने को निकला और शीतल भी अपने काम में लग गई। फिर जब अमर शाम को ऑफिस से घर लौटा और उसके बाद खाना खाकर अपने कमरे में चले गए सोने के लिए, फिर आधी रात बीतते ही वो आवाज़ फिर आ रही थी। शीतल और अमर उठकर फिर बेडरूम के बाहर आए तो पता चला इस बार आवाज़ सामने वाले बेडरूम से आ रही थी। अमर और शीतल उस बेडरूम की ओर जाने लगे। उस बेडरूम के पास पहुंचकर दरवाज़ा खोले तो उनके होश उड़ गए। अमर और शीतल ने देखा कि एक लड़की पंखे से फांसी लगा के लटकी हुई थी और वो पंखे के साथ गोल गोल घूम रही थी, लेकिन उस लड़की की आंख खुली हुई थी और उसकी नज़र अमर और शीतल पर ही पड़ रही थी। हैरान करने वाली बात तो ये है दोस्तों
कल जिस लड़की को ये लोग हॉल में देखे थे, जो लड़की दीवार से सर पटक रही थी, उससे ये अलग दिख रही थी। ये सब देख के दोनों ने इस रूम का दरवाज़ा बंद करके और अपने रूम की तरफ दौड़े और पहुंचने के बाद तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पे बैठ गए। उन लोगों का शरीर तो एकदम थर-थर कांप रहा था और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इतना डर लग रहा था कि वो दोनों अपना एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। अब ये रोज की बात हो गई थी। उन्हें घर के किसी न किसी हिस्से में वो दो लड़कियां रोज रात को दिखने लगी थी। ये सब देखने के बाद उन्हें पता चल चुका था ये बंगला पहले से ही भूतों का बसेरा था। अमर और शीतल उदास होकर उस बंगले में गुमसुम रहने लगे। उन लोगों ने सोचा कि अब कैसे इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। घर काफी सस्ता था, शहर से कुछ दूर सुनसान इलाके में था, इसलिए यह बंगला बिकना बहुत मुश्किल था। एक दिन की बात है, अमर ने उन दोनों लड़कियों को दीवार से लटकते हुए देखा। ये देखकर अमर चिल्ला पड़ा और अपना हाथ जोड़ के उन लोगों से कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, हम लोगों ने आखिर में तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतना बोलते ही दोनों लड़कियां वहां से गायब हो गई। उसके अगले रात माया और शीतल साथ में सो रहे थे। फिर उसके बाद अमर की 3 बजे आँख खुली तो उसने देखा कि शीतल वहां पर नहीं थी। और उसके बाद अमर शीतल का नाम पुकारते पुकारते रूम से बाहर निकला। शीतल, शीतल, शीतल। जब अमर ने नाम पुकारना बंद कर दिया तो उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी और उस अजीब आवाज़ की तरफ अमर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वो घर के पिछवाड़े आ गया था जहाँ से उसे अजीब आवाज़ आ रही थी। अमर जब वहाँ पहुँच गया तो एकदम हैरान हो गया देखकर। शीतल जमीन पर बैठकर अपने हाथों से जमीन में खड्डा खोद रही थी और भारी आवाज़ में गुर्राए जा रही थी। ये देखने के बाद अमर बहुत ही डर गया था। फिर भी हिम्मत करते हुए शीतल का नाम लेते हुए बढ़ने लगा, लेकिन शीतल तो दोनों हाथों से खड्डा खोदने में ही लगी हुई थी। मानो शीतल पर जैसे कोई पागलपन या कोई जानवर सवार हो गया था। अमर ने पास जाकर शीतल का चेहरा देखा तो घबराकर 4 कदम पीछे गिर पड़ा, क्योंकि उसके चेहरे बहुत डरावने हो गए थे। ये बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, जैसे कोई हैवान हो। लेकिन उसके बाद अमर ने पूरी हिम्मत इकट्ठा करके शीतल का नाम लेकर चिल्लाया। वो भूतनी शीतल के शरीर से निकलकर चली गई और शीतल वहीं बेहोश हो गई। और उसके बाद डरते हुए अमर शीतल के पास गया। फिर उसके बाद उसने शीतल को गोद में उठाकर अंदर लेकर गया। शीतल थोड़ी देर बाद होश में आई। अब शीतल को पूरी कहानी पता चल गई थी। होश में आने के बाद शीतल ने अमर को सारी कहानी बताई। शीतल को होश आते ही अमर ने पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? फिर शीतल ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। फिर अमर ने शीतल से पूछा कि तुम घर के पीछे कैसे चली गई थी? उसके बाद शीतल ने अमर को सारी कहानी बताई। दरअसल वो दोनों आत्माओं ने शीतल के शरीर में घुसकर उसे सारी बात बता दी थी। और उसके बाद शीतल ने अमर को सब बात बताने लगी। ये जो बंगला था वहाँ कई साल पहले एक फार्म हाउस हुआ करता था। इस फार्म हाउस का मालिक दूसरे शहर में रहा करता था और वो कभी कभी यहाँ पर आया करता था, क्योंकि उसे अय्याशी और शराब का नशा बहुत था। एक बार अपने दोस्त के साथ यहाँ अपने फार्म हाउस पे आया हुआ था। रास्ते में आते आते उस वक्त उनकी नज़र 2 लड़कियों पे पड़ गई थी। उसके दोस्त ने कहा आज शराब के साथ साथ अगर सवाब भी मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा। उनके मन में ये विचार जागने के बाद उन्होंने उन दोनों लड़कियों को अगवा कर लिया और अपने साथ फार्म हाउस पे ज़बरदस्ती लेकर गए। लेकिन वो दोनों लड़की इन लोगों के हाथ में आ नहीं रही थी, इसलिए उन जानवरों से बचने के लिए एक लड़की ने एक कमरे में अपने आप को बंद करके खुद को फांसी लगा ली थी। और जब दूसरी लड़की भी इनके काबू में नहीं आ रही थी तो उसका सर दीवार से मारकर उसे भी बेहोश कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने उन दोनों को घर के पिछवाड़े में गाड़ दिया। उसमें से तो एक तो मर ही चुकी थी और दूसरे की सांस चल रही थी। फिर भी उन लोगों ने दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया था और उस जिंदा लड़की ने भी उस जमीन में अपना दम तोड़ दिया और वो दोनों मर गए।
और वो लोग उस फार्म हाउस को छोड़कर चले गए और दोबारा उस जगह कभी नहीं आए, क्योंकि जमीन और फार्म हाउस दोनों बिल्डर के हाथ में बेच दिया था। फिर उस बिल्डर ने वहाँ पर 5 से 6 बंगला बनाकर तैयार किया था और उन बंगलों में जो भी रहने के लिए आते थे वो भूतिनी लड़कियाँ उन लोगों को दिखाई देती थी। वो लोग इस बंगले को छोड़कर चले जाते थे। ये सब सुनने के बाद अमर के होश उड़ गए और सर पे हाथ देकर बैठ गया। पर शीतल ने बताया कि वो दोनों लड़कियां की आत्मा अब भी मुक्ति के लिए तड़प रही हैं। शीतल ने बताया कि वो दोनों आत्मा हमें परेशान नहीं करना चाहते हैं, पर हम लोग उन्हें मुक्ति दिला दें, बस वो लोग यही चाहते हैं। वो लोग चाहते थे कि जो भी उनके शरीर का हिस्सा बचा हो उनका अंतिम संस्कार हो जाए और अंतिम संस्कार होने के बाद उन लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। अगले ही दिन अमर और शीतल उस जगह पर गए और खड्डा खोदकर उनके बचे कुचे शरीर को निकाला। फिर उन लोगों ने एक पंडित को बुलाया और उसके बाद पंडित के हाथों उन दोनों का अंतिम संस्कार करवा दिया। ये सब करवाने के बाद जब अमर और शीतल घर आए तो थक कर जल्दी ही सो गए थे। उसके बाद उन दोनों को लगा जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। अमर और शीतल ये सुनकर दोनों उठकर बैठ गए। उन लोगों ने देखा कि 2 सुंदर लड़कियां उनके सामने खड़ी थी। ये दोनों वही लड़कियों की आत्मा थी जिसको अमर और शीतल ने मुक्ति दिलाई थी। अब वो कोई डरावने रूप में नहीं बल्कि एक सुंदर परियों की शक्ल में आई थी। और फिर उन दोनों लड़कियों ने अमर और शीतल को धन्यवाद किया और फिर वहाँ से गायब हो गई। आज इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। अब आसपास के घरों में लोग रहने लगे थे और उसके बाद वो दोनों आत्मा ना किसी को दिखाई दिए और ना ही किसी को कभी परेशान किए। ये थी कहानी दोस्तों, जो उन दोनों लड़कियों के साथ ये घटना घटी थी। लेकिन अब वो बंगला उन दोनों आत्माओं से मुक्त हो चुकी है और वहाँ पे सब लोग हंसी खुशी रहने लगे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।